प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों को प्रभु के बारे में कुछ बता सकूँ। मेरा नाम अनुषी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। आप लोगों ने पिछले अध्याय में प्रभु के बारे में बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ समझा और सीखा है। आज मैं आपके सामने लूका की पुस्तक 15 लाई हूँ। उससे पहले हम एक वचन देखेंगे, मरकुस 2:17 क्या कहता है। मरकुस 2:17 कहता है कि प्रभु धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए इस जगत में आया है। हम 15 अध्याय में इसको अच्छे से समझेंगे कि प्रभु हमें क्या बताना चाहता है। इससे हमारा पहला दृष्टांत है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। खोई हुई भेड़, प्रभु जो लोग प्रभु के पास खड़े होते हैं, जब प्रभु उनको दृष्टांत बताता है तो प्रभु उनको बताता है कि जब एक चरवाहा था और उसकी 100 भेड़ें थी और वो उनको जंगल में चरा रहा था, तो उनमें से 100 में से जो एक भेड़ थी वो खो जाती है और वो 99 भेड़ अलग होती है। तो प्रभु जब अपनी भेड़ों को गिनता है, काउंट करता है, तो वो क्या देखता है कि मेरी एक भेड़ खो गई है, कहीं भटक गई है। तो प्रभु उन 99 भेड़ को एक तरफ छोड़ के उस एक भेड़ को ढूंढने जाता है और जब वो भेड़ मिल जाती है तो प्रभु आनंद के साथ उस भेड़ को कंधे पे उठाकर अपने साथ वापस ले आता है और बहुत आनंदित और मगन होता है। हम क्या सीखते हैं इससे? हम ये सीखते हैं कि आज कोई भी भेड़ हम भी हो सकते हैं। हम हैं वो कोई भी भेड़। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम संसार में भटके हुए थे। अगर हम अपने पिछले चीज़ों को उठा के देखेंगे, पिछले समय को उठा के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी भटके हुए थे। हम भी उन संसारिक चीज़ों में भटके हुए थे। जब हमें नहीं पता था कि हम कहाँ हैं, हम भी उस तरह संसार के जंगल में कहीं ना कहीं भटके हुए थे। लेकिन जब प्रभु हमें उस मार्ग से, जब प्रभु ने हमें चुना, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो इसी प्रकार जब प्रभु हमें चुनता है, जब प्रभु हमें खोज कर लाता है, तब प्रभु बहुत ज़्यादा आनंदित होता है। जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के बारे में और समझते हैं, प्रभु के बारे में और बताते हैं, तो प्रभु बहुत आनंदित होता है क्योंकि हम उसकी संगति में, उसके झुंड में वापस आ जाते हैं। हम प्रभु से जब भटक जाते हैं, क्यों भटकते हैं? हम संसार के अभिलाषाओं में भटकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है हम प्रभु में आते हैं, अचानक से बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, एकदम जोश में होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमारा पहला सा जो प्रेम हमारे साथ प्रभु के साथ जो होता है वो छूटता चला जाता है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संसारिक अभिलाषा है, हमारी जो संसारिक चीज़ें हैं, वो हमारे ऊपर दबाव बना लेती है। हम कहीं ना कहीं 2 चीज़ों में चलने की कोशिश करते हैं। हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम प्रभु को भी माने और हम संसारिक चीज़ों को भी माने, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम उन चीज़ों में भटक जाते हैं, हम अपने प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं। अपनी संसारिक चीज़ों में, हर एक चीज़ में हम धीरे धीरे हर एक चीज़ से हटते चले जाते हैं। अगर हम देखें, अगर हमें बाइबल पढ़ने को कहा जाए तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं करेगा, हम सोचेंगे हम बोर हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें कोई कहे कि टीवी देखना है, फ़ोन चलाना है, तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हम कितना खुश होकर देखते हैं, कितना मज़ा आ जाता है। टीवी में टाइम का ही पता नहीं चलता। ऐसे ही हमें बाइबल के बारे में भी जानना है, हर एक चीज़ में प्रभु को जानना है। हम धीरे धीरे प्रभु को पीछे रखते हैं और संसार में भटकते चले जाते हैं। लेकिन जब हम थक जाते हैं, जब प्रभु हमें वापस लेकर आता है, तो प्रभु हमारा बहुत खुश होता है कि मेरा बच्चा लौट आया, मेरा बच्चा फिर से मिल गया, जो खो गया था वो मिल गया। अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट 11 से क्या कहता है? खोए हुए सिक्के। इसमें खोए हुए सिक्के के दृष्टांत में एक स्त्री का जिक्र कराया गया है। एक स्त्री जो होती है उसके पास 10 सिक्के होते हैं, 10 सिक्के काउंट। तो उनमें से एक सिक्का जो होता है उसका खो जाता है, तो बहुत परेशान हो जाती है कि मेरा एक सिक्का कहाँ गया। तो उस सिक्के को बहुत दिया जलाकर एकदम बहुत बेचैनी से उस सिक्के को ढूंढती है, और जब वो सिक्का उसका मिल जाता है तो वो बहुत खुश होती है, बहुत आनंदित होती है, अपने मित्रों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, पड़ोसियों के साथ खुश होती है कि मेरा सिक्का मिल गया। इसी प्रकार जब एक पापी मन फिराता है, प्रभु की ओर लौट आता है, प्रभु की ओर वापस मिल जाता है, जो खो गया था कहीं ना कहीं, अपने आप को खो दिया था, प्रभु को खो दिया था, क्योंकि हमारे अंदर ही तो प्रभु है, हमारा हृदय ही तो प्रभु है। जब हम अपने आप को खो देते हैं तब हम प्रभु को खो देते हैं, क्योंकि हमारा हृदय प्रभु का मंदिर है। इसी प्रकार जब हम खुद को खो देते हैं तो हम प्रभु को खो देते हैं अपने अंदर से। बच्चों, इसी प्रकार वो कहता है, इसी प्रकार एक पापी मन फिराने पर परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। जब एक पापी मन फिराता है तो प्रभु के स्वर्गदूतों के सामने इतना आनंद होता है, प्रभु इतना आनंदित होता है, इतना खुश होता है कि एक आत्मा बचाई गई है, एक आत्मा और प्रभु में जीती गई है, वो लौट आया है, मेरा बच्चा फिर से लौटा है, जो संसार में भटक गया था वो फिर से आ गया है, मेरे पास लौट आया है। बच्चों, हम
हर एक चीज़ में चलते हैं, लेकिन हमें प्रभु को पहले स्थान देना है। हमें ये याद रखना है कि हम प्रभु के रास्ते से कभी भी ना भटके, क्योंकि प्रभु कहता है मार्ग मैं ही हूँ, मुझी पे ध्यान दो, इसी पर चलो, मार्ग यही है। लेकिन हम अपने मार्गों से भटक जाते हैं, हम चलते चलते कहीं ना कहीं खो जाते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता हमारे पैर कहाँ जा रहे हैं। अपने आप को संभाल के रखना है। हम प्रभु की संतान है, हम उसका निज वंश है, हमें कहीं भी भटकना नहीं है। हमें प्रभु के बारे में बताना है, प्रभु के बारे में समझाना है, हमें इस योग्य बन रहा है। पहले तो शायद हम जब संसार में खोए हुए थे तो हम किसी भी चीज़ के योग्य नहीं थे, हम शायद प्रभु की महिमा के योग्य भी नहीं थे, लेकिन प्रभु हमें चुनता है। हम बिगड़े हुए थे, हमें बनाता है, हम गिरे हुए थे, हमें उठाता है, शायद हम फटे हुए थे, हमें सीलता है। हमारा विश्वास कहीं ना कहीं टूटा पड़ा था, हम संसार में खोए हुए थे, हमें ये नहीं पता था कि प्रभु सच्चाई यही है, इसी पे चलो। प्रभु ये बताता है कि सच्चाई सिर्फ मैं हूँ, पर हम कहीं ना कहीं संसार में खो जाते हैं, हर एक चीज़ में संसार को मिक्स कर देते हैं। हमें सिर्फ प्रभु को जानना है, हमें हर एक चीज़ में प्रभु को आगे रखना है। अगर हम कहीं भटक भी जाते हैं तो हमें वापस आना है, हमें पश्चाताप करना है, उन कुकर्म से, कुमार्गों से वापस आना है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है यशायाह 1:18 में कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, चाहे अगवानी रंग के हो, अगर तुम मेरे आगे उन्हें मान लोगे तो मैं उन्हें हिम से भी ज़्यादा सफ़ेद कर दूंगा। आज हमें अपने गुनाहों की तौबा करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा हमें फिर से अपना लेगा, फिर से प्यार कर लेगा, फिर से अपना लेगा, अपने पास बुला लेगा। लेकिन हमारा आना भी बहुत ज़रूरी है। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। 11 से उड़ाओ पुत्र का दृष्टांत। ये बहुत बार हमने सुना है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आइए हम अपने दृष्टांत में आगे बढ़ते हैं। उड़ाओ पुत्र का दृष्टांत 11 से क्या बताता है कि एक पिता था और उसके 2 पुत्र थे। जो छोटा वाला बेटा होता है वो अपने पिता से कहता है कि जो मेरा हिस्सा है, जो मेरे हिस्से का धन संपत्ति है वो मुझे दे दे। तो पिता जो होता है वो उसको इसका हिस्सा दे देता है, वो दोनों भाइयों में हिस्से कर देता है। तो जो छोटा बेटा जो जिसने अपना हिस्सा मांगा था वो दूर देश चला जाता है अपने पिता और अपने भाई को छोड़कर, और जिस देश में जाता है वहाँ पे वो कूटमार करता है, गुनाह और पाप करता है, अपनी सारी धन संपत्ति को बेकार की चीज़ों में उड़ा देता है, हर एक प्रकार के गुनाह और पापों में, हर एक चीज़ के नशे में, हर एक चीज़ में अपनी संपत्ति को, अपने धन को उड़ा देता है। और जब वो उसका धन, सारी संपत्ति खत्म हो जाती है तो उस देश में एक अकाल पड़ता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो वह एक वहाँ के निवासी के पास जाता है और बोलता है कि तू मुझे कुछ काम दे दे। तो उसका निवासी जो है उसे सुअर को चराने का काम दे देता है और उससे कहता है जो ये सुअर खाते हैं वही तुझे खाना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे सुअर को चराता है और वही जो चीज़ वो खाते हैं वही चीज़, सुअर की फलियाँ वो खाता है। तो फिर वो वहाँ पर बैठकर सोचता है, जब वो अपने होश आवाज़ में आता है, जब अपने आपे में आता है, तो वो सोचता है कि मेरे पिता जिनको मैं छोड़कर आ गया उनके वहाँ तो कितने सारे मज़दूर हैं जो काम करते हैं, जिनको ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है, जिनको ज़रूरत से ज़्यादा रोटी दी जाती है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैसे फंस गया, वो सोचता है। तो फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपने पिता के पास वापस जाऊँगा तो मैं इस योग्य तो नहीं रहा कि मैं बेटा बन के उनकी हर एक चीज़ में हकदार बन सकूँ, लेकिन शायद मेरे पिता मुझे मजदूरी रख लें। तो फिर वो अपने पिता के पास जाता है। तो दूर से जब उसके पिता उसको देखते हैं तो वो बहुत आनंदित होते हैं कि मेरा बेटा वापस घर आ रहा है। तो वो भागकर अपने बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं सारे मज़दूरों से, हर एक प्रकार के नौकर से कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए हर अच्छे से अच्छे वस्त्र लाओ, उसे अंगूठियाँ पहनाओ, उसे जूती दो, उसको खाना खिलाओ, हर एक प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। उसका जो पिता होता है अपने बेटे को सीने से लगाता है और बहुत ही आनंदित होता है। तो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वहाँ पे आनंद मनाया जाता है। तो क्या होता है फिर जब उसका बड़ा भाई जो खेत में काम कर रहा था, जब वो आता है तो वो दूर से देखता है कि मेरे घर में किस प्रकार का आनंद हो रहा है। तो वो जब पूछता है तो पता चलता है कि तेरा छोटा भाई जो खो गया था वो वापस आ गया है। तो वो पिता सोचता है, तो जब पिता बाहर आकर बड़े भाई से बात करता है तो उसे मनाता है, उसे बोलता है कि तू तो हमेशा से मेरे साथ रहता है, जो मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन जो तेरा भाई जो मर गया था वो वापस जी उठा है, जो खो गया था वो वापस आ गया है। तू तो मेरे हमेशा साथ है, लेकिन वो कहीं चला गया था और अब लौट आया है। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में इस चीज़ को अपने जीवन में देखते हैं तो हम भी अपने जीवन की अभिलाषाओं में, संसार की चीज़ों में भटक जाते हैं। प्रभु को, अपने पिता को, अपने स्वर्गीय पिता को छोड़कर संसार की चीज़ों के पीछे चले जाते हैं। हर एक प्रकार की गुनाह, पाप, कुकर्म में, हर एक प्रकार की अभिलाषाओं में हम फंस जाते हैं। हम प्रभु में चल रहे होते हैं, अपने पिता के साथ होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं खो जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं कि प्रभु हमारा पिता
जो हमें हर एक चीज़ हमें हर एक चीज़ समय पे उपलब्ध कराता है। हर एक चीज़ जो हमारे कहने से पहले हमारा पिता हमें दे देता है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो पिता को छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं, हम भटक रहे हैं। तो उसी प्रकार जब वो जो संसारिक पिता अपने बेटे को देखकर इतना खुश हुआ है, तो अगर हम अपने गुनाह और पापों से फिर कर, हर एक चीज़ से फिर कर, पश्चाताप करके अपने पिता के पास, अपने स्वर्गीय पिता के पास वापस आते हैं, तो हमारा पिता तो बहुत आनंदित होता है। स्वर्ग में एक बड़ा आनंद किया जाता है। जैसा कि वचन बताता है एक पहला यूहन्ना की पत्री 1:9 में कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु तो क्षमा करने के लिए तैयार है, पर हम क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु तो दया करने के लिए तैयार है, पर हम चाहते ही नहीं है कि वो हम पे दया करे। हम वापस आना ही चाहते ही नहीं है उस संसार से, उस चकाचौंध से, उन सब चीज़ों से जो हमें अच्छी लगती है। हम उन चीज़ों से वापस नहीं आना चाहते। पर बच्चों, जो लोग आप मेरे को सुन रहे हो, सब लोग हमें आज पश्चाताप करना है। अगर आपने अभी तक भी पश्चाताप नहीं करा, अभी तक अपने पिता के पास वापस नहीं आए, हम हैं तो, लेकिन आत्मिक तौर पे नहीं है। हमें आत्मिक तौर पे अपने पिता से जुड़ना है। हर एक चीज़ में, हर एक प्रकार की चीज़ में हमें अपने पिता को आगे रखना है। पिता कौन है? हमारा पिता यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह से प्यार करना है, हमें यीशु मसीह को जानना है, हमें हर एक प्रकार में यीशु मसीह की पहचान बनना है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ लूका पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसमें पहला शीर्षक हमें ये बताता है, चतुर भंडारी। चतुर से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, चतुर किसे कहते हैं, एकदम चालाक। तो इसमें एक भंडारी की बात की गई है। भंडारी कौन होता है? स्टोर कीपर, जो भंडार की देखभाल करता है, जो भंडार की चीज़ों की लेखा देखा सब चीज़ें लिख कर रखता है, हर एक चीज़ को। तो इसमें एक धनवान होता है और उसका एक भंडारी होता है। तो जो भंडारी होता है वो अपने कार्य को ठीक से कर रहा होता है, लेकिन जब धीरे धीरे जो कार्य करते करते वो बहुत आलसी हो जाता है अपने कार्य में। वो हर एक कार्य को लिखना छोड़ देता है, हर एक चीज़ को काम करना अपना छोड़ देता है। तो जब ये बात जब लोग उसके धनवान को बताते हैं, तो जब धनवान उस भंडारी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जो मैं तेरे विषय में लोगों से सुन रहा हूँ, क्या ये सच है? तो वो भंडारी डर जाता है। वो सोचता है अब तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो वो अपने मन में सोचता है कि मजदूरी का काम तो मैं कर नहीं सकता और भीख मांगने में मुझे शर्म आती है। तो फिर वो क्या करता है, वो अपनी चतुराई से जितने भी देनदार होते हैं उसके धनवान के, वो अपने सारे मालिक के सारे देनदारों को बुलाता है और एक एक करके उनसे पूछता है कि मेरा मालिक का तुम्हारे पर कितना कर्जा है, और वो सबके कर्जों को चुका देता है। वो हर एक चीज़ का हिसाब टोटली बना लेता है। वो ये सोचता है कि अगर मेरे को नौकरी छोड़नी है, मुझे जाना ही है, तो क्यों ना मैं एक गुड लिस्ट, अच्छी लिस्ट में शामिल हूँ, एक अच्छा बन के जाऊँ। मैं क्यों अपने ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लेके जाऊँ कि हाँ मैंने हेरा फेरी करी है। क्योंकि फिर वो क्या करता है कि चतुराई से हर एक चीज़ को इक्वल कर देता है और हर एक चीज़ को अच्छा कर देता है। उसका जो धनवान होता है वो उसे सराहता है उसकी चतुराई को। वो कहता है कि तूने कुछ भी किया हो, लेकिन तूने अब जो कार्य करा है ना वो अच्छा करा है। तूने जो अपनी चतुराई से जो हर एक चीज़ को इक्वल करा है, ये अच्छा करा है। तो हमें ये बताया जाता है कि अगर हम थोड़े से धन में ना ईमानदार है तो हम ज़्यादा में भी ईमानदार है, और अगर हम थोड़े में अधर्मी है ना तो हम ज़्यादा में भी अधर्मी है। अगर हमें कोई अपनी चीज़ या कोई धन कोई रखने के लिए देता है ना, तो उसको हमें ईमानदारी से रखना है, हमें उसमें बेईमानी नहीं करनी। तो इसका 13 में क्या बताता है, 16 के 13 में कहता है कि कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से प्रेम रखेगा और एक से बैर रखेगा, या एक से बैर रखेगा और एक से प्रेम रखेगा। कोई भी परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। या तो परमेश्वर की ओर ही रह सकता है या फिर वो धन की ओर रह सकता है। तो मत्ती 28:18 क्या कहता है, इससे हम क्या सीखते हैं? मत्ती 28:18 क्या कहता है कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और मेरे नाम से चेला बनाओ। हमें भी ये भंडारीपन दिया गया है कि हम परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करें, लोगों को बताएं, क्योंकि हमें ये चीज़ सौंपी गई है। जितने भी परमेश्वर के जन हैं, हर एक को ये चीज़, ये कार्य सौंपा गया है कि हम परमेश्वर के बारे में सबको बताएं, जिसको ज़रूरत है। जहाँ तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है वहाँ तक पहुँचाए, हमें ये कार्य दिया गया है। अगर हमें कोई कार्य या कोई भंडारीपन या कोई तोड़ा या वरदान या परमेश्वर की ओर से कोई भी चीज़ दी जाती है, तो हमें उसे संभाल कर रखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसे घटाना नहीं है, उसे अपने परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि वो एक फल लाने वाला इंसान या फल लाने वाला कार्य बन सके। आगे हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह के कुछ उपदेश। तो जो लोग वहाँ परमेश्वर के उपदेश सुन रहे थे, फरीसी, धर्म गुरु, वो लोग
परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को सुनकर हंसते हैं, बहुत ठट्टा उड़ाते हैं। तो यीशु मसीह उन लोगों को बताता है कि तुम मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, पर परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हम इंसान के आगे तो दिखाते हैं हम कितने अच्छे हैं, हमारे ऊपरी एक चेहरा अलग ही होता है कि हम कितने अच्छे हैं, हम कैसे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। वो हमारे मन में जो चल रहा है ना, हम अभी क्या सोचे, हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम किस चीज़ से परेशान हैं, परमेश्वर हर एक कार्य को, हमारे हर एक मन की हर एक बात को जानता है। जैसे कि भजन संहिता 139:2 बताता है कि मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ, तेरे विचारों को दूर से ही भली भांति समझ लेता हूँ। परमेश्वर दूर से ही जान लेता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। हमें भी परमेश्वर के लिए बनना है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। अब तो आप लोग सोचोगे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो मनुष्य की दृष्टि में महान है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हमारी दृष्टि में महान है। हमें फ़ोन अच्छा लगता है, हमें टीवी अच्छा लगता है, संसार की हर एक चीज़ हमें अच्छी लगती है, लेकिन हर एक चीज़ जो ये हमें अच्छी लगती है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। तो परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि जितने भी वचन हैं उनमें से एक भी बिंदु ऐसा ना हो कि हटाया जाए, क्योंकि हर एक वचन जो परमेश्वर ने बोला है वो सारे वचन पूरे होंगे। क्योंकि मत्ती 24:35 कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वचन, मेरी बातें कभी ना टलेगी। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। धनवान पुरुष और निर्धन लाजर जो बहुत ही गरीब होता है, ऊपर से नीचे तक रोगों से ग्रस्त होता है। निर्धन लाजर जो होता है उसके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक घाव होते हैं। तो जो धनवान होता है वो बहुत ही धनी मनुष्य होता है। वो अपनी ज़िंदगी में हर एक प्रकार के ऐशो आराम को, अपनी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की ज़रूरत को पूरा करता है। अच्छे से अच्छा खाना खाता है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता है, हर एक प्रकार की ज़रूरत, हर एक चीज़ जो उसको चाहिए वो हर एक चीज़ ले लेता है। वो इतना धनी इंसान होता है। तो जब वो लाजर होता है हमेशा उसकी देवड़ियों पे, उसकी चौखट पे पड़ा रहता है। वो ऊपर से नीचे तक घाव से ग्रस्त होता है। तो जो कुत्ते होते हैं वो उसके घावों को चाटते हैं, और जो उस धनवान मनुष्य की टेबल पे से या फिर खाने के प्लेट में से जो झूठन बच के आती है लाजर उसको खाता है। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि दोनों ही लाजर और धनवान मनुष्य दोनों ही मर जाते हैं। तो क्या होता है, जो लाजर होता है वो अब्राहम की गोद में जाता है, और जो धनवान मनुष्य होता है वो अंधलोक में जाता है। तो जब वो वहाँ पे जल रहा होता है तो वो कहता है कि हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी एक उंगली को पानी में डुबोकर मेरी जीभ पे लगाए, ताकि कम से कम जिस अग्नि में मैं जल रहा हूँ, जिस अंधलोक में मैं जल रहा हूँ, कम से कम कुछ तो मुझे शांति मिले कि मैं कहाँ जल रहा हूँ। तो परमेश्वर कहता है कि तू जितनी अच्छी चीज़ें, जितनी चीज़ें तुझे चाहिए होती ना, तू अपनी ज़िंदगी में सारी प्राप्त कर चुका है, और लाजर हर एक प्रकार की बुरी चीज़ें प्राप्त कर चुका है। तो अब वो अब्राहम की गोद में है। तो फिर वो जो धनी मनुष्य होता है वो कहता है कि हे पिता, तू किसी को या लाजर को मेरे घर पे भेज, जो मेरे 5 भाई जो मेरे घर पर है, कम से कम वो तो यहाँ पे ना आए, वो यहाँ पर ना जले। तो परमेश्वर ने उसे क्या कहता है कि वहाँ पे नीचे तो सब चीज़ है, सुसमाचार प्रचारक है, प्रार्थनाएं हैं, हर एक चीज़ उपलब्ध है। अगर वो लोग ही उस चीज़ को नहीं पढ़ते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो परमेश्वर उन्हें कहता है कि उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। आज हमें भी ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही मोल देंगे ना, अच्छे से अच्छा पहनेंगे, अच्छे से अच्छा खाएंगे, हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, तो हम भी आगे जाके अंधलोक की चीज़ों में पड़ जाएंगे, आगे जाके विनाश के रास्ते में हो जाएंगे। हमें क्या कार्य दिया गया है? आत्माओं को बचाने का कार्य दिया गया है। जब हम आत्मा की कटनी काटेंगे ना तो हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, और जब हम शरीर के कार्य, शरीर की कटनी काटेंगे ना तो हम विनाश के रास्ते पे जाएंगे, अंधलोक के फाटक में जाएंगे। आज हमें भी आत्मा की कटनी काटने की ज़रूरत है। आज हमें भी वो कार्य दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि खेत पके पड़े परंतु मजदूर थोड़े। आज हमें भी ये कार्य करना है, हमें भी कटनी को काटना है, आत्माओं को बचाना है, प्रभु के बारे में बताना है। पर हम इन सब चीज़ों को छोड़ के अपनी अभिलाषाओं में फंसे रह जाते हैं, संसार की चीज़ों में फंसे रहते हैं। हम सिर्फ अपनी चीज़ें पूरे करने में रह जाते हैं, हम परमेश्वर को कहीं ना कहीं पीछे रख देते हैं। हर एक चीज़ में, हर एक कार्य में हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को पीछे रख देते हैं। हमारा पूरा जीवन परमेश्वर पर डिपेंड होना चाहिए। हर एक चीज़, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हर एक चीज़ में परमेश्वर की सहभागिता होनी चाहिए। परमेश्वर हमारी हर एक चीज़ से खुश होना चाहिए। जब हम खुश रहे तो परमेश्वर खुश होना चाहिए, जब हम बोले तो परमेश्वर खुश होना चाहिए। हमारी हर एक चीज़ में परमेश्वर होना चाहिए, तभी हम
आगे जाके जीवन में परमेश्वर के लिए कार्य कर पाएंगे, हम आगे जाके स्वर्गलोक में जा पाएंगे, हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ने वाले होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज